इसको मैं अपराध नहीं, राजनीतिक साजिश के रूप में देख रहा हूँ। देखिए, मैं किसी राजनीतिक दल में हूँ नहीं कि मुझे इस तरह से बोलना चाहिए, लेकिन मैं बिहार का तो हूँ। तो ये मुझे लग रहा है कि आप अपनी राजनीतिक रंजिशों में हमारे लोग क्यों मारे जा रहे हैं? आपकी अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं का शिकार हमारा समाज, हमारे युवा, हमारे लोग क्यों हो रहे हैं? अब ये इसलिए बता रहा हूँ मैं, आप देखिए, मैंने अपने हिसाब से अपना रिसर्च वर्क किया लास्ट पूरी कल रात जब वो पता चला मुझे कि ये हॉस्पिटल में घुस के मार दिए, तो किसी के साथ हो सकता है वो। हॉस्पिटल कल को घर में आके आपको मार के जाएँगे। ये हो क्या रहा है? और जिस कदर मैंने वो वीडियो फुटेज देखा, उसमें ऐसा लग रहा है कि वो कोई फ़िल्म की शूटिंग कर रहे हैं, कोई रील बना रहे हैं। कैसे एकदम तमंचा तान के आते हैं, गोली मारते तमंचा तान के निकल जाते हैं। तो ये देख के ये समझ में आता है कि उसको कहीं न कहीं से तो आश्वासन मिला है कि बेटा तुम ये कर दो, हम हैं तुम्हारे पीछे। अब वो आश्वासन सरकार तो नहीं देगा, क्योंकि सरकार अपने चुनावी साल में अपना सरकार गिराने के चक्कर में नहीं है कि मर्डर होने दे और करवा दे और ऐसा माहौल खराब करके अपने आप को ऐसा सिद्ध कर दे कि लॉ एंड ऑर्डर नहीं मेंटेन हो रहा है और जनता उससे मतलब उसके उल्टा वोट डाल दे। तो ज़रूर ये वो लोग कर रहे हैं जो पहली बात तो कि या तो सरकार को चाहते हैं कि इसको दोषी करार दिया जाए, लेकिन और अब सरकार इसको ना राजनीतिक तौर पे देखिए तो एनडीए लगातार बोलती है कि जंगल राज के अगेंस्ट हमारा हम वोट मांग रहे हैं। एनडीए हमेशा कह रही है कि अगर राजद आ जाएगा, इंडिया अलायंस आ जाएगा तो जंगल राज वापस आ जाएगा। अब ये इतना बड़ा नैरेटिव है कि सही बात है, आज आप जाके गांव घर में घूमिए, लोग कहते भाई कुछ भी हो वो नहीं जीतना चाहिए, नहीं तो जंगल राज आ जाएगा। तो ये जो डर है, अब इस इतने बड़े नैरेटिव को तोड़ने का इनके पास क्या चारा है, कैसे तोड़ेंगे? तो अब इन लोगों ने कहा करना, मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसा हो रहा है कि जितने भी ये बदमाश हैं, कहीं ना कहीं इनके किसी गुर्गों के साथ, अब हो सकता है बड़े नेता तो नहीं बात करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ तो षड्यंत्र है कि तुम लोग करो ऐसा, अब इसको हम लोग गुंडा राज सिद्ध करते हैं। तो देखिए भाई साहब, ऐसा नहीं हो सकता, या तो पक्ष का है या तो विपक्ष का है। तो पक्ष को तो नहीं, पक्ष को बचा नहीं रहे। आप नॉर्मल जो कॉमन सेंस कहता है कि पक्ष नहीं करेगा, पक्ष इसलिए नहीं करेगा कि भाई उसको चुनावी साल है, उसको अपना ही मटिया मेल थोड़े करना है कि पक्ष करेगा, ऐसा कभी नहीं करेगा। तो कौन कर रहा है फिर? यही, या तो कौन कर, अब इसमें हम तो ये नहीं कहते पाकिस्तान का हाथ है, ये तो आप बोल नहीं सकते कि इसे बांग्लादेश का क्या करा रहा है। जरूर यहीं की राजनीति में खेल चल रहा है। पक्ष नहीं कर रहा तो कौन कर रहा है? इसका इन्वेस्टिगेशन हो, निकालिए वो आदमी कौन है, इनके पीछे संरक्षण कौन दे रहा है, कौन है जो अपनी, हो सकता है जंगल राज का अपना जो उनका नैरेटिव है तोड़ने के लिए गुंडा राज का नैरेटिव खड़ा किया जा रहा है कि भाई तुम भी हमसे कम नहीं हो, ताकि अब बराबर पे आके हम लड़ा जाए चुनाव। तो ये बहुत बड़ा, मैं कह रहा हूँ, ये अपराध का मामला सिर्फ इसको मत देखिए, कहीं ना कहीं राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं से लिप्त ये राजनीतिक षड्यंत्र भी हो सकता है। अच्छा, क्योंकि सर आप एक आईपीएस रहे हैं, आप पुलिसिंग को बहुत करीब से समझते हैं, और जिस प्रकार से अभी हाल ही में एक बयान आया है एडीजी का, कुंदन कृष्णन जी का, उन्होंने कहा है कि अप्रैल मई में जून में हत्याएं बढ़ जाती है और किसान जो है वो खेती, जब बारिश होने लगता है तो किसान अपने खेती में ये हो जाते हैं, तो उनका जो है अपराध जो है रुक जाता है, किसान ही गोली चलाते हैं। ऐसा ये बयान देता है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं देता है। इसको कोई नहीं मानेगा। मुझे यकीन है कि उन्होंने भी जब अपना बयान सुना होगा तो वो समझे होंगे कि शायद वो ये बोलना नहीं चाह रहे थे। लेकिन हाँ, ये जो बात कहा गया इसमें संवेदनहीनता दिखती है और एक सीनियर अधिकारी को ऐसी बात कहना शोभा नहीं देता। दूसरा मैं आपको बताऊं, मतलब जनता के लिए, कि पुलिसिंग में रहने के कारण से मुझे पता है कि जब हम लोग क्राइम एनालिसिस करते हैं तो क्राइम एनालिसिस में यही दिख के आता है आपको कि किस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा प्रोपेंसिटी है क्राइम, मतलब होता है हॉटस्पॉट कौन सा है, रेड जोन कौन सा है जहाँ हमारे ज़्यादा क्राइम हो रहे हैं, या फिर साल का वो समय कौन सा है जब जिसमें ज़्यादा क्राइम हो रहा है, या दिन का कौन सा काल है, सुबह, दोपहर, शाम, रात, आधी रात, रात 3 बजे, 2 बजे, कब होता है ज़्यादा। ये इसलिए एनालिसिस किया जाता है कि उस वक्त पे आप पुलिसिंग बेहतर कर सके, वहाँ पे प्रिवेंटिव एक्शन ले पाए। लेकिन इसका कहीं कोई किसी एक जाति से, समाज से, किसान से, मजदूर से कोई लेना दूर दूर तक नहीं है। और ऐसी बातों को मुझे लगता है कि एडीजी सर को अपने कॉन्फ्रेंस रूम तक रखना चाहिए था, अपने ऑफिसर्स के एनालिसिस में करना चाहिए। ये 3 महीने ज़्यादा क्राइम का दिख रहा है ग्राफ, तो आप ज़्यादा सचेत रहिए। लेकिन किसान कर रहे हैं या किसान को काम नहीं इसलिए कर रहे थे, ये कहीं किसी तरह से शोभा नहीं देता और पूरी तरह से गलत है। चंदन मिश्रा का जो हत्या हुआ है उसको लेकर के समाज में कई तरह के लोग जो है कई खेमे में बट गए हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि गैंगस्टर थे, उन्होंने हत्याएं की थी, इसलिए उनका हत्या होना जायज है। कुछ लोग ऐसा भी कह रहे हैं कि नहीं, वो कानून के संरक्षण में थे, तो उनको जो है इस तरीके से नहीं होना चाहिए। आपको क्या लगता है? देखिए, मुझे यही लगता है कि वो चंदन मिश्रा हो जो कि एक में भी सजा याफ्ता थे, या तो कोई इनोसेंट आदमी हो,
किसी को भी ऐसे मारे जाने का ये औचित्य नहीं बनता। आप नहीं मार सकते ऐसे किसी को। यहाँ सरासर ये एक लैक ऑफ कंट्रोल सिक्योरिटी फोर्सेस का दिखता है। ये या तो जो मैंने कहा षड्यंत्र रहा है, जो भी रहा हो, लेकिन ये किसी के साथ नहीं हो सकता। आप मतलब क्रिमिनल है तो आपको ऐसे गोली मार दिया जाएगा, ये तो नहीं हो सकता है। या ये तो आज अब खेमका जी कौन से क्रिमिनल थे, उनको भी तो मार दिया गया। आप एक तरफ देखा जाए तो इसीलिए ये सरासर गलत हुआ है, और वो भी एक हॉस्पिटल परिसर में, कहीं और नहीं कि भाई राह चलते कोई कर दिया। हॉस्पिटल में आईसीयू में आदमी पूरी संरक्षण में है, वहां पे आप एक मरीज को देखने जाने के लिए कितने पास बनाने पड़ते होंगे, वहां 5 लोग हथियारबंद जाते हैं और गोली मार देते हैं। ये बहुत ही डरा देने वाला इशू है, और इससे मुझे पूरा यकीन है कि इससे लोगों का जो भरोसा है वो कहीं ना कहीं हिल गया है, और इसको पुनः स्थापित करने के लिए बिहार पुलिस को, सरकार को बहुत ठोस कदम उठाने पड़ेंगे। 17 दिनों में 60 मर्डर हुए हैं। यस, इससे बिहार की छवि कहाँ जा रही है देश में? बिल्कुल गलत जा रही है। ये गाना फिर से हो रहा है कि आइए ना हमरा बिहार में ठोक देंगे कट्टा कपार में। तो यही चीज साबित हो रहा है। मेरे कुछ मित्र हैं जो बाहर हैं, वो खुद मतलब एकदम भौचक्के हैं कि यार मतलब बिहार अभी भी ऐसा है, ये तो एकदम सीरियसली। और लेकिन फिर जब मैं रुक के जब कल एनालिसिस किया तो ये समझ में आया कि ये सिर्फ अपराध नहीं है, इसके पीछे एक षड्यंत्र भी है, जिसको तोड़ने की जिम्मेदारी बिहार पुलिस की है, सरकार की है। अगर आपको अपने को पाक साफ सिद्ध करना है, आप इस पे स्टेप्स उठाइए। आप उन लोगों को निकाल के, उनका कॉलर पकड़ के खींच के निकालिए, कौन ये षड्यंत्र कर रहे हैं और कौन इस तरह की अपराधी गतिविधियों को शय दे रहे हैं और आगे बढ़ा रहे हैं। अच्छा, अब तक अपराधी कोई भी अपराध करता था उसको पुलिस पकड़ करके मारती थी, पिटती थी और जेल में डाल देती थी। लेकिन अब तो जो हत्याएं हो रही हैं उनका ताल्लुक जो है जेल से जुड़ा हुआ है, तो क्या आप जेल भी बिल्कुल। देखिए, जेल एडमिनिस्ट्रेशन हमेशा से, मैं भी तो पुलिस रहा हूं, मैं जानता हूं, जेल एडमिनिस्ट्रेशन को सुचारू तरीके से सही करना बहुत जरूरी है। कई बार क्या होता है, आप कुछ इनोसेंट लोग दुर्भाग्यवश तरीके से जुडिशियल कस्टडी में चले जाते हैं, जो जेल में ही रखे जाते हैं या वहीं भेज दिए जाते हैं, वहां जाके वो क्रिमिनल से मिलते हैं। तो वहां पे इवन इनोसेंट आदमी का क्रिमिनल बनना या क्रिमिनल सिंडिकेट का पार्ट हो जाना अक्सर देखा गया है ये होते हुए। और जो क्रिमिनल है और क्रिमिनल्स के साथ मिलकर और बड़ा बन जाता है, अंदर ही ग्रुप और गैंग बन जाते हैं, जो कि कई बार और भी चीजें, घुसखोरी और करप्शन इस कदर है कि आप पैसे के दम पे आप जेल में आप पैसे भिजवा देते हैं, आप जेल में आप मोबाइल भिजवा देते हैं और ऐसे कई सारी चीज भिजवाते हैं, जिससे जेल एडमिनिस्ट्रेशन कॉम्प्रोमाइज होता है। और साथ ही साथ आप देखेंगे कि जेल कहीं ना कहीं कानून तोड़ने का या फिर क्राइम करने का डेन बनता हुआ नजर आएगा। अच्छा, यूपी में जिस प्रकार से अपराधियों के साथ सरकार एक्शन ले रही है, वहाँ पर घर उनके तोड़े जा रहे हैं, इनकाउंटर किया जा रहा है, तो क्या उस तरीके से बिहार में भी होना चाहिए? बिहार का अपना तरीका होना चाहिए। मैं मानता हूँ बिहार को किसी को कॉपी करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ ये जरूर है, मेरा ये मानना है कि पुलिसिंग 3 तरह के होने चाहिए। एक होना चाहिए आपके प्रिवेंटिव पुलिसिंग। प्रिवेंटिव पुलिसिंग कुछ भी होने से पहले रोक देना। दूसरा होना चाहिए प्रोएक्टिव पुलिसिंग, कुछ होने का आसार भी नजर आ रहा है तो तुरंत उसके पीछे लग जा रहा है। और तीसरा जो होता है वो होता है डेमोन्स्ट्रेटिव पुलिसिंग, जहां पे आपको दिखना चाहिए कि भाई पुलिस सच में एक्शन ले रही है। ये जब तीनों काम होना शुरू हो जाएगा, और साथ में चौथा एक अंग जरूर रहेगा कि आप जिनको चार्जशीट करते हैं उनको सजा भी होना चाहिए। आपके लोगों को अरेस्ट करते हैं, आप चार्जशीट करते हैं और सजा नहीं होता है, तो उससे मनोबल बढ़ता है कि तुम कितने दिन रख लोगे हमको, 3 महीना 6 महीना, उसके बाद तुम निकल ही आएंगे। और जब निकलता है और बड़ा शातिर और बड़ा गुंडा बन के आदमी बाहर आता है। विपक्ष के नेताओं का आरोप है कि बिहार पुलिस जो है वो अब केवल शराब के पीछे पड़ी हुई है, अपराधी बेलगाम हो गए। अब देखिए, कहीं ना कहीं ये तो एक फैक्ट भी है कि आप शराब के पीछे या फिर अब इस तरह के मुद्दों के पीछे पुलिस ज़्यादा लगी हुई है, जहाँ पे कि रिटर्न फॉर द सोसाइटी जो है वो लो है, और आप जो मेन पुलिसिंग का काम है उससे कहीं ना कहीं भटक जाते हैं। मेन जो आपके मैंने देखा है कि मतलब मैं खुद इसका देखा है, मैंने फील किया है कि जब चेकिंग के लिए कभी गाड़ी रोकी जाती है तो हथियार नहीं खोज रहे होते हैं, वो किसी क्रिमिनल को भी नहीं, वो दारू का बोतल खोज रहे होते हैं। उनका मतलब होता है ना कि जब टारगेट ही आपको खोजना तो हथियार रखा भी हो तो आपको नहीं दिखेगा, क्योंकि आपका नज़र तो दारू का बोतल है। तो ये सब पे प्रॉपर ब्रीफिंग ज़रूरी है। और पुलिस का क्या है कि दुर्भाग्य है, हमारी ट्रेनिंग जो व्यवस्था है ऐसी है कि जो जूनियर रैंक्स है उनको ऐसे सिखाया जाता है कि बस एकदम सीधा खड़ा रहो, बाएं मुड़ तेज चल तो बाएं मुड़ के तेज चल, उसको जितना जो समझाएंगे आप उतना ही करेगा। और इसके बाद अगर पुलिस फेल करिए तो मतलब जो कमांड दे रहे हैं बाएं मुड़ तेज चल, उनको सावधान होने वाला जो कमांड था या जो और भी कमांड से वो शायद नहीं दिया जा रहा है, इसीलिए जूनियर्स नहीं कर पा रहे। तो कहीं ना कहीं सीनियर जो अधिकारी है उनको भी इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। तो एक तो आपने कहा कि विपक्ष की साजिश हो सकती है, जो आपने कहा से, दूसरा आपने कहा कि पुलिसिंग जो है बेहतर नहीं है।
तो आपको क्या लगता है, क्या वो उपाय है जो करने चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए इसको करने के मैंने आपको 3 तरह की पुलिसिंग बताई कि प्रिवेंटिव पुलिसिंग जो कि मतलब कुछ पहले ही मतलब ऐसा क्राइम का माहौल खड़ा ही नहीं होने देंगे, वैसा पुलिसिंग। और दूसरा था प्रोएक्टिव पुलिसिंग, मतलब आपको थोड़ा भी इल्म भी मिल गया कि कहीं कुछ हो सकता है, आप पहले ही से जाके वहाँ पे खड़े हो जाते हैं, आप पहले ही एक्शन लेते हैं, पता है कि क्रिमिनल है तो उसको पहले ही दबोच लेते हैं। तो ये हो गया प्रोएक्टिव। और तीसरा हो गया डेमोन्स्ट्रेटिव पुलिसिंग। आप जब काम कर रहे होते हैं तो जनता को दिखनी चाहिए कि आप काम कर रहे हैं, खाली गाड़ी खड़ा करके लाइट जलाने से और उसमें बंदा आपका सोया हुआ है वो भी तो दिख रहा है ना, ये गाड़ी में आदमी ही नहीं है वो भी तो दिख रहा है। तो ये चीज नहीं, डेमोन्स्ट्रेटिव पुलिसिंग, ये पहला 3 चीज पे आप ठीक होइए। हर एसपी को, मुझे लगता है डीजीपी सर को करना चाहिए कि हर एसपी को अपने जिले का हिस्ट्री शीट बनाने को जो है उसको निकालने को कहना चाहिए। हर वो आदमी जो कहीं भी किसी तरह के क्राइम में लिप्त है, इवन जो 107 वगैरह प्रोहिबिटिव सेक्शंस में जिनके पे आपने प्रोहिबिशन लगाया हुआ हो या उस पर कभी कोई एक्शन लिया हुआ हो, उसको भी आप लाइन हाजिर करिए। और यही नहीं, आप अपने पुलिस फोर्स में अपने कांस्टेबल्स को ठीक से यूज करिए। आज आपका कांस्टेबल देखिए बिना मतलब का किसी के पीछे घूम रहा है, वो बस हथियार लेके घूम रहा है, उसको कुछ समझ ही नहीं आ रहा है वो कर क्या रहा है। उसको जिम्मेदारी दीजिए, आप हिस्ट्री शीट देके ये एक क्रिमिनल है जिस पर नजरदारी रखने की जिम्मेदारी आपकी है। आप जब काम बांट देते हैं, आप जब अपने फोर्स को ठीक से यूज करते हैं, 200 क्रिमिनल होंगे आपके पास पूरे जिले में जो मेन क्रिमिनल्स होते हैं, उससे ज्यादा नहीं होंगे, और 200 के आपके 2500 का कम से कम फोर्स होगा हर जिले में। तो आप एक एक आदमी पे 20-20 आदमी आप खड़ा कर सकते हैं अगर आप ठान लिए करने के लिए। बाकी जनता जो है दे विल टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स। आप बिना मतलब का लोगों को रोक के हेलमेट चेक करने में बिजी करके रखे हैं। अरे भाई, आप व्यवस्था इतना बेहतर कर दीजिए कि आदमी अपने आप हेलमेट पहने। ट्रैफिक ठीक नहीं है, कुछ बेहतर नहीं है, फोकस जो है वो आप क्राइम प्रिवेंशन पे लगाइए कि जितने भी बुरे लोग हैं, गलत लोग हैं, उनके कुछ सोचने से पहले आप उनके घेटुआ जाके दबोच लीजिए, पकड़ लीजिए। इस टाइप का जब क्राइम कंट्रोल शुरू हो जाएगा, बिलीव मी, नॉर्मल लोग जो हैं, मैंने बताया डेमोन्स्ट्रेटिव पुलिस जब दिखेगा, पुलिस इन एक्शन, जो नॉर्मल जो सोचेगा भी थोड़ा लेफ्ट राइट करने का, वो पहले बोलेगा ना भाई हेलमेट पहनो और साथ में बक्का लगाओ, चुपचाप गाड़ी चलाओ, घर जाओ। तो इसीलिए पुलिस को अपने आप को जिंदा हैं तो नजर आना भी जरूरी है। अगर आप हैं तो आप अपने काम से नजर आइए, जरूरी है। उनके जो सीनियर अधिकारी हैं उनसे रिक्वेस्ट रहेगा कि आप प्रॉपर उनको सुपरविजन करिए, आप क्वांटिफाइबल पुलिसिंग पे ध्यान दीजिए कि आप हर एक पॉइंट का सिर्फ डेटा में नहीं, वो डेटा जमीन पे होना चाहिए, उसको क्वांटिफाई करिए किसका क्या परफॉर्मेंस है। और साथ ही साथ जो हमारे राजनीतिक लोग हैं उनको भी चाहिए कि पुलिसिंग के कुछ मर्म समझिए, उनकी भी एक ट्रेनिंग होनी चाहिए कि कभी गलत लोगों की आप सिफारिश मत करिए, आप पुलिस को मदद करिए उनके सही काम करने के लिए। क्यों? क्योंकि जैसी व्यवस्था आप बनाएंगे, जरूरी नहीं है कि आपका बच्चा भी कल को नेता और मंत्री और आईपीएस अधिकारी बनेगा, वो उसी सोसाइटी में जाएगा और उसको सहना पड़ेगा जो सोसाइटी आप बना रहे हैं, जो सिस्टम आप खुद खड़ा कर रहे हैं। तो ऐसे लोग जो महिमा मंडन करते हैं, ऐसे लोगों का कल मैंने देखा कि सोशल मीडिया पे तमाम लोग पोस्ट कर रहे हैं, कई राजनेता भी हैं जो उनके लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उनको क्या कहेंगे? देखिए, एक जो पर्सनल लॉस है ना, कोई दोस्त है, यार है, पर्सनल लॉस है, उसके बारे में कुछ नहीं कहूँगा। अब आपका दोस्त है तो दोस्त है, वो बुरा है भला है, उसका आप कुछ नहीं। लेकिन जो लोगों को ये लगता है कि इनकी बात नहीं, क्योंकि किसी भी तरह के क्राइम से लिप्त आदमी या जो होता ना कि बवालबाजी करने वाले लोगों के साथ है, मुझे लगता है पुलिस को उनको आइडेंटिफाई करना चाहिए। उनको पहले प्रोहिबिटिव सेक्शंस में आपको बाउंड डाउन करना चाहिए कि तुम किसी चीज में से नजर आ गए या तुम्हारे क्षेत्र में या तुम्हारे किसी कार्यकर्ता से कुछ हो गया, हम सबसे पहले तुमको लपेटेंगे। ये जब एक्शन शुरू होगा, हमारे बच्चों के साथ भी सही आदर्श स्थापित होने चाहिए। वो हमारे दुर्भाग्य है, देखिए हमारे, मैंने देखा है बहुत सारे बच्चों को, लड़कों को देखा हूं, मैं तो यही हूं, हमसे भी जुड़े रहते हैं कि उनको बंदूक कल्चर है। भैया बंदूक लेके घूम रहे हैं, भैया रील बना रहे हैं, भैया देखिए 5 तो बंदूकधारी घूम रहे हैं, यह तो वो बहुत अच्छे आदमी है, बहुत बड़े और ताकतवर आदमी है। इनको समझने की जरूरत है बाबू, कलम की ताकत को समझिए, बंदूक की ताकत को नहीं। इस सोसाइटी को, ऐसे सोसाइटी को नहीं प्रमोट करिए जहां पे दबंगई को हम प्रमोट करें। हमारे बच्चे किस लाइन में जाएंगे, माँ बाप को भी समझने की जरूरत है क्या बच्चों को क्या बनाना चाहते हैं। आपके साथ 2 आदर्श खड़े हैं, एक पड़ा, मैं भी खड़ा हूँ एक एज एन आईपीएस अधिकारी जो कि कानून संगत काम करने में यकीन रखता है, और दूसरी तरफ और भी बहुत सारे लोग हैं जो कानून के विरुद्ध काम करना का रखते हैं, हौसला रखते हैं और नियत रखते हैं। तो पब्लिक को भी चाहिए, अपने पेरेंट्स को भी चाहिए कि बच्चों को किस आदर्श को दिखा के कहा जाए, बाबू किस तरफ जाना है, किनके साथ घूमना है, किनके साथ रहना है, किनके फोटो में आना है, किनके साथ रील बनाना है। ये जब तक समाज नहीं सुधरेगा, संवरेगा, तब तक कहीं ना कहीं हमारा युवा बरगलाता रहेगा कि शायद बंदूक में, क्राइम में, ये कल्चर में ही हमें इज्जत मिलेगा। तो इसको रोकना बहुत जरूरी है।